व्यवहार में मधुरता लाएं। समुद्र मंथन के समय निकले तो 14 रत्न थे, पर उनमें से सर्वसाधारण को तत्काल प्रभावित करने वाले 2 ही पदार्थ थे, एक अमृत, दूसरा विष। अमृत पीने वाले देवता बनते थे और सदा अमर रहते थे। विष सर्वथा इसके प्रतिकूल था। उसकी एक बूंद भी गले से नीचे उतर जाने पर मरण निश्चित था। मरण भी अकाल मृत्यु जैसा आश्चर्य और असमंजस भरा। उस समय विष के दुष्परिणामों को देखते हुए भगवान शिव ने उस कालकूट को अपने गले में भर लिया था, न भीतर जाने दिया और न वमन किया। अमृत घट धन्वंतरि के संरक्षण में देवताओं के भंडार में सुरक्षित रखा गया। इसके प्रभाव से वह समूचा क्षेत्र स्वर्ग बन गया। घटना पौराणिक आख्यान है और चिर अतीत से संबंधित, किंतु आज भी वह उपलब्धि किसी न किसी रूप में मौजूद है। मनुष्य के मुख में जीभ तो एक है, पर वह स्वाद समीक्षा के अतिरिक्त उच्चारण का काम भी करती है। स्वाद भी पोषक और घातक हो सकता है। इस प्रकार वाणी में अमृत और विष भरा रहने से वह दोहरी भूमिका निभा सकती है। मात्र सर्प ही 2 जीभ वाला नहीं है, वरन मनुष्य की जिह्वा में भी उच्चारण संबंधी 2 गुण हैं, एक मधुर वचन, दूसरा कटु भाषण। मधुर वचन को अमृत और कटु भाषण को विष दंशन कहा जाए तो उसमें तनिक भी अत्युक्ति न होगी। वाणी से अमृत भी बरसता है और विष भी। इसकी कुछ बूंदों के रसास्वादन से सुनने वाले अत्यधिक प्रभाव ग्रहण करते हैं। अमृत के छींटे पड़ने पर वे उत्साह और उल्लास की अनुभूति करते हैं, पर यदि कटु वचन सुनने को मिले तो वे मर्मान्तिक व्यथा अनुभव करते और तिलमिला भी जाते हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता के ज्वार भाटे इस संसार में दिन और रात की तरह आते रहते हैं। एक जैसी स्थिति बनी रहना असंभव है। संसार में भले लोग भी रहते हैं और बुरे भी। वे अपनी प्रकृति के अनुरूप आचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ असभ्यों जैसे होते हैं और कुछ सभ्यों जैसे। कुछ के आचरण में चिंतन दृष्टिकोण में औचित्य रहता है, तो कुछ का व्यवहार सर्वथा अनगढ़ एवं असभ्य होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही व्यक्ति कभी मित्र जैसा और कभी उपेक्षा भरा शत्रु जैसा व्यवहार कर बैठता है। ऐसी दशा में उसकी प्रतिक्रिया प्रसन्नता अप्रसन्नता के रूप में होना स्वाभाविक है। यह भाव संवेदना अभिव्यक्ति बनकर वाणी से प्रकट होती है। प्रतिकूलता की स्थिति में फूल जैसे मृदु वचन निकलने लगते हैं। इसके उपरांत क्रिया प्रतिक्रिया का आक्रोश प्रतिशोध का सिलसिला चल पड़ता है और उसका अंत कभी कभी इस प्रकार होता है जिसकी कल्पना तक नहीं की गई थी। मधुर वचन नम्रता और विनयशीलता के प्रतीक है। इसी संयत मन स्थित को सज्जनता भी कहते हैं। अपने को विनम्र समझते हुए दूसरों के सम्मान को चोट पहुंचाने की स्थिति में मनुष्य मृदु वचन बोलता है और सामने वाला अपने सम्मान की रक्षा होते रहने पर मतभेद को सुनने तथा उस पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब मनुष्य की अपनी अहंता बढ़ी चढ़ी होती है
और दूसरे को तुच्छ समझता है तो तनिक भी प्रतिकूलता सहन नहीं होती और तिलमिला देने वाले कटु वचन विष बुझे तीरों की तरह बरसने लगते हैं। आवेश की स्थिति में यह भी स्मरण नहीं रहता कि अपने मुख से ऐसा कुछ कहा जा रहा है जो सुनने वाले के मन में तो घाव करता ही है, इसके अतिरिक्त अपनी गरिमा गिरा कर भी चकनाचूर कर देता है। कटु वचन बोलने वाला भले ही गंदी गाली न दे, पर उसका व्यंग उपहास भी कम मर्मभेदी नहीं होता। संवेदनशील उसी में अपना तिरस्कार अनुभव कर लेते हैं और प्रतिशोध लेने पर उतारू होते हैं। द्रौपदी ने उपहास में ही अंधे के अंधे ही होते हैं, इतने थोड़े से ही व्यंग वचन बोले थे, पर आगंतुकों ने आतिथ्य और स्नेह सम्मान की अपेक्षा जब इस प्रकार का अपमान देखा तो वे तिलमिला गए और अवसर आने पर द्रौपदी को भरी सभा में नंगी करने तथा असंख्यों के प्राण हरण करने वाले महाभारत का निमित्त कारण बने। बोलने में क्रिया तो जीभ हिलने जितनी ही होती है, पर उसके साथ जो व्यवधान समाधान जुड़े होते हैं वे किसी को भी शत्रु या मित्र बना सकते हैं। आवश्यक नहीं कि हर किसी की हाँ में हाँ मिलाई जाए और उनकी झूठी प्रशंसा की जाए। मतभेद को कहा भी जा सकता है, पर उसके साथ मिठास में कमी न आने पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। भद्र जनोचित वार्तालाप से मतभेदों को बहुत हद तक विचार विनिमय द्वारा ही सुलझा जा सकता है। अधिकांश विग्रह गलत फहमियों के कारण होते हैं। शत्रुता की कल्पना या आशंका कर लेने पर सामान्य व्यक्ति का सामान्य क्रियाकलाप भी क्रोध उत्पन्न करता है। क्रोध एक प्रकार का आवेश उन्माद है जिससे ग्रसित होकर व्यक्ति पूर्वाग्रह पर अत्यधिक जोर देने लगता है और कथन को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता है। इसकी प्रतिक्रिया सामने वाले पर भी वैसी ही होती है। वह गलती अनुभव करते हुए भी उसे मानने में अपनी हेठी और हार अनुभव करता है। इसके लिए किसी को भी दबाया जाना कठिन है। दबाव से तत्कालीन शांति हो जाने पर भी भीतर ही भीतर अपमान की आग सुलगती रहती है। समय आने पर चिंगारी बड़े दावानल के रूप में उमड़ पड़ती है। हमें इसी संसार में रहना है तो मिलजुल कर रहने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि नम्रता सीखें और मधुर वचन बोलने का अभ्यास करें। आवश्यक नहीं है कि जो आप समझाना चाहते हैं वही लोग समझें और जो कराना चाहें उसी को करें। हर व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता है और अपने अपने मौलिक व्यक्तित्व भी दूसरों के साथ कितना तालमेल बैठता है यह संयोग की बात है। नम्रता और धैर्य के साथ ही किसी को अपने अनुरूप झुकाया या बनाया जा सकता है। दबाव पशुओं तक ही काम देता है। मनुष्य की स्थिति समय ने ऊंची उठा दी है और उसे अपने मानवीय अधिकारों का बोध करा दिया है। अब न बंधुआ मजदूर रहे, न दास दासी और न बेगारी। अब राजा प्रजा की भी वह परंपरा नहीं रही जिसमें कहना न मानने पर सूली पर चढ़ा दिया जाता था। आज की स्थिति में विचार विमर्श सद्भाव शिष्टाचार ही वे माध्यम है जिनके सहारे एक दूसरों के अधिक समीप आते हैं और शांतिपूर्वक
वास्तु स्थिति समझकर अनुकूल अनुरूप बन पाते हैं। बच्चों को इसी आधार पर ढाला संभाला एवं सुधारा जाता है। बड़ों के प्रति यही रीति नीति अपेक्षाकृत अधिक सफल रही है। उद्दंडता से कैसे निपटे, इस प्रश्न का उत्तर व्यक्तिगत असहयोग, विरोध और सामूहिक विरोध बहिष्कार के रूप में दिया जा सकता है, किंतु वे प्रसंग तो अपवाद है। सामान्यतः अपनी नम्रता का प्रयोग करने, धैर्य रखने और वास्तु स्थिति एवं क्रिया की प्रतिक्रिया को समझाने से पारंपरिक तालमेल बैठ जाता है और अवरोध का अधिकांश समाधान निकल आता है। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।